नौवीं कक्षा की ऑनलाइन हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। साखी नंबर 6 इस प्रकार है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। इसका सार यह है, कबीरदास जी ने इस साखी में तीर्थ स्थलों तथा धर्म के प्रति समन्वय भाव को स्वीकार करते हुए कहा है कि मुसलमान और हिंदू दोनों के तीर्थ स्थलों और आराध्यों में अब कोई अंतर नहीं रह गया है। अर्थात मेरे लिए अपवित्र तीर्थ काबा काशी के समान और राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया है। जिसे मैं मोटा आटा समझता था वही मेरे लिए बारीक मैदा हो गया है और मैं उसे आराम से खा रहा हूँ। आशा यह है कि मेरे मन में बसी दोनों संप्रदायों के प्रति विरोधी स्थितियाँ समाप्त हो गई हैं। इसका प्रसंग और व्याख्या इस प्रकार है। प्रस्तुत साखी हमारी पुस्तक क्षितिज में संकलित कबीर की साखियों से ली गई हैं। इस साखी में कबीर यह बताते हैं कि संप्रदाय हमें बांटने का काम करते हैं। संप्रदाय के आग्रहों को छोड़कर मध्यम मार्ग को अपनाने पर काबा काशी हो जाता है और राम रहीम बन जाता है। संप्रदायों की रूढ़ियाँ समाप्त हो जाती हैं। भेदों का मोटा आटा अभेद स्वरूप को ग्रहण कर मैदा बन जाता है। इसका भाव यह है कि यह संसार परमात्मा को भले ही कितने ही नामों से पुकारे, परंतु वह है एक ही, कभी उसी एक ईश्वर के उपासक हैं। इसका काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। कबीरदास जी ने राम रहीम काबा काशी में अभेद बताया है। सधुकरी भाषा का प्रयोग किया गया है। गेय शैली है। इसके प्रमुख प्रश्न इस प्रकार हैं। काबा काशी कैसे हो गया? मोट चून मैदा भया का आशय बताइए। प्रस्तुत साखी से क्या प्रेरणा मिलती है? साखी नंबर 7। ऊंचे कुल का जन्मिया, जकरनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। इसका सार इस प्रकार है। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य ऊंचे कुल में जन्मा है किंतु उसके कर्म ऊंचे नहीं हैं तो क्या लाभ? सोने का घड़ा अगर शराब से भरा हो तो भी साधु लोग ऐसे पात्र की निंदा ही करते हैं। आशा यह है कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। इसका प्रसंग और व्याख्या इस प्रकार है कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित कबीर की साखियों से उद्धृत है। इस साखी में कबीर ने चेतावनी दी है कि अपनी श्रेष्ठता को सोचकर मनुष्य को उससे उत्पन्न अहंकार से बचना चाहिए। यदि मनुष्य के कार्य ऊंचे नहीं हैं तो ऊंचे कुल में केवल जन्म लेने मात्र से वह श्रेष्ठ नहीं हो सकता। जैसे शराब सोने के पात्र में रखी हो तो साधुजन उसकी निंदा ही करते हैं, ठीक वैसे ही कुल की श्रेष्ठता का गर्व करने वाला यदि निकृष्ट कार्य करता है तो समाज में उसकी निंदा ही होती है। वहाँ कुल की श्रेष्ठता का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसका भाव इस प्रकार है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से कोई कर्म विहीन व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं हो जाता। श्रेष्ठ कर्म ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाते हैं। इसका काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य इस प्रकार है। मनुष्य को अहंकार से बचने के लिए सुझाव दिया गया है। उदाहरण अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। सधुकरी भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके प्रमुख प्रश्न इस प्रकार हैं। कबीर के अनुसार मानव की श्रेष्ठता किसमें है? सोने का कलश भी कब बुरा बन जाता है? सूरा शब्द किसका प्रतीक है?